ख्वाहिश थी। अरे सोनिया जी, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तो हम जमीन आसमान सब एक कर दें, आसमान के सारे तोड़ के तारे आपके कदमों में बिछा दें। आप बस हुक्म कीजिए। चांदी के काम वाले लखनवी जूती नहीं मंगवा सकते तो बोल दो। अरे मंगवा क्यों नहीं सकते, बिल्कुल मंगवा देंगे। आज दोपहर तक आपके सामने आपके पसंद की जूती होगी। अभी दौड़ाते हैं लड़के को। लखनवी जूती। हाँ हाँ, लखनऊ दौड़ के जाएगा, भाग के आएगा। थैंक्स, हमें आपसे यही उम्मीद थी। सोनिया जी, आप यहाँ? तुम स्मोक भी करती हो सोनिया जी? हम ड्रिंक भी करते हैं। बस 2 सिप बहुत है, ज्यादा पियोगी तो बेकाबू हो जाओगी। बेकाबू होने में जो मजा है वो किसी में नहीं है। आप में जो नशा है वो इसमें कहाँ। वैसे डॉक्टर साहब, आप बड़ी नीरस टाइप के हैं। इतना हसीन पेशेंट आपके सामने है और आप उसकी धड़कनों को गिनने के बजाय दारू की घूंट को गिने जा रहे हो। सोनिया जी, बहुत देर हो चुकी है, आपको रूम पे जाना चाहिए। चलो मैं छोड़ देता हूँ। जिस दिन आपको पहली बार देखा था उसी दिन प्यार हो गया था। सोनिया जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप हमारे दोस्त भूपेंद्र की होने वाली वाइफ हैं। होने वाली वाइफ हूँ, हुई तो नहीं ना। ऐसा तो हम चाहते नहीं है उनके साथ। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? स्टॉप इट सोनिया जी। ये आग इतनी जल्दी नहीं बुझेगी डॉक्टर साहब। भैया जी, भैया जी, क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे हो? भैया जी को बुलाओ। अरे भैया जी की गैर हाजिरी में हम ही भैया जी हैं। बोल। अरे तुझसे नहीं, भैया जी से काम है। प्रणाम भैया जी। हाँ प्रणाम। बहुत दिन बाद आए तुम। जेल से कब छूटा? जेल नहीं भैया जी, वो तो नेपाल गए थे आपके लिए उपहार लाने। आपके लिए। इंग्लिश है, इंग्लिश एकदम फन्ने का। चलता है? बहुत बढ़िया चलता है।
अभी आजमा लेते हैं। अरे ठहरिए भैया जी आइडिया है दिमाग में। एक काम करते हैं, इसका जो है ना सोशल मीडिया पर लाइव करते हैं, देखिएगा कमाल देखिएगा। चलो हो जाए। हाँ भैया जी, हाँ 1 मिनट बस चालू कर रहे हैं। हाँ हाँ भैया जी हो गया, 2000 लाइक हो गया। अरे रुकिए चलाएं? 1 मिनट 3000 हो गया। हाँ भैया जी चलाइए। अरे ये क्या भैया जी, 2000 लाइक हो गया था और ये साला चल ही नहीं रहा है। घोर अपमान हो गया। साला चंदू, थोड़ी सी बंदूक से तुम्हारा सर। अरे भैया जी छोड़िए। क्या कर रहे हैं? शादी ब्याह के शुभ अवसर पर काहे ऐसा काम कर रहे हैं? छोड़िए इसे। अरे भैया जी, आपने उसका लॉक तो खोला ही नहीं है। कट्टा थोड़ी ना सीधे से चल जाएगा, उसका लॉक खोलना पड़ता है। दीजिए, अब चलाइए। इंग्लिश है, इंग्लिश। हाँ, अगर अब की बार नहीं चलाना चंदू तो याद रखियो, देसी हमारे पास भी है और उसका निशाना ना कभी नहीं चुकता। नहीं भैया जी, अब चल जाएगा। हाँ भैया जी, 1 2 3। क्या बात है चंदू, मजा आ गया। अरे बाला, आराम से हड्डी तोड़ देगा क्या दबा दबा के? नहीं भैया जी हमरा एक रिक्वेस्ट था। बोल। हमरा भी जबरिया ब्याह करा दीजिए ना। जितना पैसा लगेगा हम दे देंगे भैया जी। आप कहेंगे तो पिताजी को मार डालेंगे और खेत भी बेच देंगे। हमरा भी ब्याह करा दीजिए ना भैया जी। करा देंगे तेरा ब्याह। अरे अपने बाप को मारने की क्या जरूरत है, तू बस लड़की पसंद कर ले या लड़की भी हमें पसंद कर ले। हाँ अरे भैया जी, इसको लड़की तो क्या गधी भी चलेगी। अबे तू खर्चे की बिल्कुल फिक्र मत कर जी भैया जी। हमारी तरफ से फ्री में तेरा ब्याह हो जाएगा। क्या कह रहे हैं भैया जी, सब कुछ फ्री? अरे भैया जी ने बोल दिया, मतलब भैया जी की जुबान स्टाम्प पेपर है। हाँ वो तो है, बिल्कुल। अरे सासू माँ। हाँ, प्रणाम। खुश रहो। कैसे हो बेटा? बस ठीक है। ये क्या ले आई सासू माँ? शादी का जोड़ा है। अरे क्या जरूरत थी खर्चा करने की हमारे रहते हुए। 12 बंकी के अच्छे से अच्छे दर्जी से सिलवा देता शादी का जोड़ा। ये जोड़ा सोनिया ने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा फिर तो खास ही होगा। सोनिया जी ने अपने हाथ से बनाया है, देखे कैसा बनाया है। भैया जी कसम खा के कह रहे हैं, भाभी अगर ये चोली पहनेगी ना तो एकदम सनी लियोनी लगेंगी। नहीं भैया जी, निरूपा रॉय लगेंगी। अमिताभ बच्चन की माँ, वो फिल्मों वाली। ऐसा करते हैं, तुम्ही को ये चोली पहना के देख लेते हैं, फिर नचवाते हैं, फिर देखते हैं कैसे लगते हो। भैया जी बहुत गंदे लगेंगे। सासू जी, सोनिया जी को बोलना जब भी ये ड्रेस पहन के बाहर निकले ना, चुन्नी ओढ़ना ना भूले या चादर ओढ़ ले। दुनिया वालों की नीयत बहुत खराब हो गई है। ठीक है ना? जी दामाद जी। प्रणाम। बहुत बोलने लगे हो आजकल। एक बात कहें दीदी, सच्ची झूठ नहीं बोलेंगे। पूरे 12 बंकी में एक हमारा ही ब्यूटी पार्लर है
जहाँ पर पेडिक्योर मेडिक्योर सब होता है। और दुल्हन का मेकअप, ओ हो, आपको क्या ही बताऊं। लखनऊ और गोड्डा में तो इतना मशहूर है कि हमारे यहाँ तो लाइनें लगती हैं। दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिलती। और वैसे भी हम किसी के घर वर नहीं जाते। तो यहाँ क्या झक मारने आई हो? अरे वो बाला है ना, भैया जी का गुंडा, साला वो हमको उठा लाया यहाँ। बेशरम, शादी होने तक तो रुक जाती। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? दुल्हन बीड़ी सिगरेट पी रही है। अम्मा, बीड़ी सिगरेट पीने से लड़कियों के भी फेफड़े ही खराब होते हैं, चरित्र नहीं। ए, सिगरेट उठा। लहंगा चोली है तेरी शादी की। मेरी देखो तो सही, सत्यानाश हो गया। पता है मोना? मोना नहीं, मीना। अरे हाँ वही मीना। मेरे तो जीवन का सत्यानाश हो गया। पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे। क्या सपने देखे थे दीदी? अरे सोचा था बॉम्बे जाऊंगी, बॉम्बे जाकर फैशन डिजाइनर बनूंगी। करीना के लिए लहंगा चोली बनाया था मैंने। करीना? वो अपनी करीना कपूर? हाँ, अरे सोचा था करीना कपूर को ये पहनाऊंगी। बहुत ही बुरा हुआ दीदी। बहुत ही बुरा। अच्छा ये बताओ, वो आलिया है ना, उसके लिए कुछ नहीं सिले? अरे आलिया के लिए ही तो सिल रहे थे, वही तो देने आए थे कि तभी वो भूपेंद्र की बीवी, उसे पसंद आ गया। सब सत्यानाश हो गया। अब क्या किसको बताएं? बताइए ना दीदी, हम बैठे हैं ना सुनने के लिए। हम बताएं तुमको, सुनोगी तुम मेरा? बहुत लंबी कहानी है। अरे आप शॉर्टकट में बताइए, हम हल्दी लगाते हैं आपको। तो सुनो। हाँ, मुंबई तो तुम जरूर जाओगी, लेकिन हनीमून के लिए हमारे साथ। हनीमून के लिए? लेकिन आप तो शादीशुदा हो। अरे तो दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरी बीवी बना लेंगे तुम्हें। दूसरी बीवी? क्यों, कोई है पूरे बाराबंकी में जो हमारी शादी तुम्हारे साथ होने से रोक सके? इन्हें बोलिए दरवाजा खोलने के लिए। खुलेगा, जरूर खुलेगा, लेकिन तब जब हमारी शादी हो जाएगी। हम साथ हनीमून पे जाएंगे इसी गेट से। और अगर तुमने ना किया तो तुम्हारे माँ बाप को इस गांव की सबसे बड़ी टंकी से उल्टा लटका देंगे। ठीक है, जब तुम इतना प्यार करते ही हो मुझसे, तो फिर हम भी तैयार हैं। पर हमने भी शादी के सपने देखे हैं, बहुत अरमान है हमें। अगर शादी करनी है तो रस्मों रिवाज से, तो ही हम करेंगे। मंजूर है? हमें भी फिर मंजूर है। और ये सब हुआ इस औरत की वजह से। अरे कहाँ गई? नीचे बैठी है। इस औरत की वजह से। मैंने क्या किया है? उस दिन अगर तुम चली जाती ना, तो ये सब नहीं होता। कितनी बार कहा मैंने, खुशी को देकर आओ, खुशी को देकर आओ, लेकिन तुम्हें इस उम्र में मेला देखने जाना था। क्यों? मेले में मिला था क्या मेरा बाप? अरे तेरा बाप मुझे उस मेले में ही मिला था। अच्छा दीदी, एक बात समझ नहीं आई। क्या? जब आपने ये शादी करनी ही नहीं है, तो ये रस्में कस्में काहे निभा रही हो? अरे अब क्या बताऊं, बचपन से एक ड्रीम देखा था मैंने, मगर ये शादी जबरदस्ती हो रही है ना, तो मेरा सपना तो पूरा होना चाहिए था ना। डॉक्टर अंकल आ गए, डॉक्टर आ गए, डॉक्टर अंकल आ गए, डॉक्टर। डॉक्टर
अंकल आ गए। अरे अरे, क्या हुआ सोनिया जी? उठो। हेलो, क्या हुआ? हेलो, उठो उठो। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? पता नहीं, अचानक बेहोश होकर गिर गई। सोनिया जी, अरे क्या हो गया सोनिया जी को? पता नहीं, बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी, जैसे कोई दौरा पड़ा हो। दौरा? सासू माँ, आपने बताया नहीं सोनिया जी को मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं? नहीं नहीं होने वाले दामाद जी, मेरी बेटी को कोई भी बीमारी नहीं है। लगता है शादी की थकावट से ऐसा हुआ होगा। फिर तो हमें इसको जल्दी हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए। चलो सोनिया जी। भूपे मत, भूपेंद्र जी। मेरा नाम ले रही है, लगता है होश में आ गई। हाँ, मैं यही हूँ, आपके पास ही हूँ। अरे धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश कीजिए सोनिया जी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। मैं कहाँ हूँ? आप अपने घर में ही समझिए, चिंता मत करिए। अच्छा, हुआ क्या था आपको? बेहोश कैसे हो गई थी? मेरे पेट में अचानक से बहुत जोर का दर्द होने लगा, बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसलिए बेहोश होकर गिर गई। अबे तू डॉक्टर है ना, तो देख आखिरी बार तुमने खाया क्या था? रबड़ी और इमरती खाया था। समझ गया, सब समझ गया। ये सारा किया धराना उस हलवाई का है। हलवाई ने घटिया दूध का इस्तेमाल किया और तुम्हारी तबीयत हो गई खराब। हाँ भाई, चल ले उस हलवाई की खबर, चल मेरे साथ। जी भैया जी, चलिए। चल आइए। दरोगा को कॉल तुमने किया था? भैया जी को ये बात पता चल गई तो तुम्हारा कनेक्शन कट जाएगा, वो भी जिंदगी भर के लिए। देखो बाला, हमने कोई कॉल नहीं किया, तुम खामखा हमारे पीछे पड़े हो। अच्छा, तुमने कोई कॉल नहीं किया था तो क्या दरोगा झूठ बोल रहा है? हैं? ठीक है, हम सच बताते हैं। बताइए। सोनिया ने हमारा फोन लिया था, वही अच्छा। दरोगा को फोन की थी। पक्का? सच्ची। अच्छा, पर परेशानी ये है, भैया जी को ये बात कौन समझाएगा? उनको कौन विश्वास दिलाएगा इस बात का? बाला, हम क्या करें? अरे इसलिए तो हम यहाँ आए हैं ना, तुमको बताने के लिए। तुमको क्या करना है? तुमको ना हाँ,
रिश्वत देनी पड़ेगी। दरोगा को? अरे नहीं जी, फिर? हमको देनी पड़ेगी, वो भी हमरे मन मुताबिक। समझ रही हो ना? हाँ? अरे 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 कहाँ चली? अरे लगता है काम हो गया हमारा। अरे सुनो तो, अरे ओहो दीदी, क्या मेहंदी लग रही है। देखना रंग बहुत गहरा आएगा। हमने भी सोचा था ऐसी मेहंदी लगाएंगे तो रंग बहुत अच्छा आएगा, लेकिन भूपेंद्र के साथ नहीं, किसी और के साथ। ऐसे छुपकर देखने से पाप लगता है। हाथों पर तो आज तक बहुत मेहंदी सजे हुए देखी है, लेकिन पीठ पे पहली बार। ओहो भैया जी, आजकल का तो फैशन है पीठ पे और हाथ पे और न जाने कहाँ कहाँ मेहंदी लगवाने का। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमारे हाथ पर भी एक दिल का निशान बना दो। लाइए बना देते हैं। और उस पर लिखना सोनिया, और एक तीर आर पार जाता हुआ। भैया जी कितना प्यार करते हो आप सोनिया दीदी से। अरे सोनिया जी से इतना प्यार करते हैं कि जितने इस आसमान में तारे हैं और जितना इस समुद्र में पानी है, और इतना बड़ा तो कोई पहाड़ ही नहीं होगा जितना बड़ा हमारा दिल है इनके लिए। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? खैर, हुआ तो हुआ। बहुत प्यार करते हैं। लो भैया जी, बन गया आपका दिन। अब तो दिल भी बन गया, मेरा नाम भी लिख गया और तीर भी आ गया। कहीं ये तीर से मुझे मत मार देना। नहीं, मरे तुम्हारे दुश्मन। अब जाइए भी, मुझे मेहंदी लगाना है। हाँ, हम तो भूल ही गए थे। सोनिया जी, आप यहाँ? तुम स्मोक भी करती हो सोनिया जी? हम ड्रिंक भी करते हैं। बस दो सी बहुत है, ज्यादा पियोगी तो बेकाबू हो जाओगी। बेकाबू होने में जो मजा है वो किसी में नहीं है। आप में जो नशा है वो इसमें कहाँ। वैसे डॉक्टर साहब, आप बड़ी नीरस टाइप के हैं। इतना हसीन पेशेंट आपके सामने है और आप उसकी धड़कनों को गिनने के बजाय दारू की घूंट को गिने जा रहे हो। सोनिया जी, बहुत देर हो चुकी है, आपको रूम पे जाना चाहिए। चलो मैं छोड़ देता हूँ। जिस दिन आपको पहली बार देखा था उसी दिन प्यार हो गया था। सोनिया जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप हमारे दोस्त भूपेंद्र की होने वाली वाइफ हैं। होने वाली वाइफ हूँ, हुई तो नहीं ना। ऐसा तो हम चाहते नहीं है उनके साथ। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? स्टॉप इट सोनिया जी। ये आग इतनी जल्दी नहीं बुझेगी डॉक्टर साहब। तुम भूपेंद्र को मार क्यों नहीं देते हो? हमने कई बार कोशिश की,